हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीटीयू 2018 की पुनः परीक्षा दिसंबर तक में संभावित है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 50 रीजनिंग, 50 हिंदी, 50 जीके जीएस आती है। हिंदी एक महत्वपूर्ण और सरल हिस्सा भी हो जाता है, जिसमें से 50 में से 50 करने का प्रयास करना होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पिट की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन लोगों ने 2018 में फॉर्म फिल किए थे वो सभी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, आज हम वीडियो 2018 के 23 दिसंबर 2018 के हिंदी के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, ये पैसेज है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें आंसर लगा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक उत्साह ए होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों दूसरा प्रश्न है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजूषा को लेकर कौन जा रहा था। इसका आंसर होगा डी। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। इसका आंसर होगा, इसका आंसर पहला ए होगा। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, परिपत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, अर्ध सरकारी। जब एक जब एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए। इसका आंसर होगा भावदी। संक्षेपण मूल पाठ के कितने शब्दों में लिखना चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, एक तिहाई। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, इसका आंसर बी, 4 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर होगा, जीवा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर होगा 3, बी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों, इसका आंसर होगा 13 का डी, आभार। और सब जो है दया, माया, भाषा, ये सब ये है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा बी, कष्ट। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा डी, आय।
निम्न में निम्नलिखित निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी, सभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, सत प्लस आनंद। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, अभी प्लस उदय की संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा अभ्युदय। यथासंभव में कौन सा समास है? दोस्तों यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, कर्मधारय समास। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, अभी। अगला प्रश्न, संग्राम में उपसर्ग बताइए। दोस्तों इसमें उपसर्ग होगा बी, सम। अगला प्रश्न, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा ई, सी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, ई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा प्रिय, ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी, चार। और सभी जो ऑप्शन है वो तत्सम है। तत्सम का मतलब दोस्तों होता है संस्कृत वाले शब्द, और तत्भव मतलब होता है जो हिंदी की तरह दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? दोस्तों देशज विशेष होता है, विदेश मतलब बाहरी का, और जो देशज होता है वो अपने देश का होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, रिक्शा। ये जो है अपने देश का ऑप्शन है। ये रिक्शा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय गाय कौन सी संज्ञा है? दोस्तों गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों भाववाचक संज्ञा इसमें इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन डी, बीमारी होगा। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? दोस्तों हिंदी में कुल 10 सर्वनाम होते हैं, बी इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वती कौन सा विशेषण है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा गुणवाचक। पर्वती जो है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों इसमें इसका ऑप्शन होगा बी, चमकीला।
अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया? दोस्तों, इसमें एक सो रहा है जो सकर्मक क्रिया है। नहीं दोस्तों, ये गलत था, मैंने बता दिया। राम सो रहा है, सोना जो है ये कर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सोना हो गया, खाना हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए, अकर्मक क्रिया। गलती हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? दोस्तों, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। तो वह एक सप्ताह बाद आया, तो वह क्रिया के बाद मतलब आया, इसमें वर्ब क्या है? आया है। तो आया के पहले क्या है? बाद है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं, वह एक सप्ताह बाद आया, इसका ऑप्शन होगा सी, बाद। ये जो है क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़े इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। तो दोस्तों, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द है सी, आगे। वह आया और मैं गया इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। दोस्तों, इसमें समुच्चय बोधक शब्द है सी, और। हाय मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। दोस्तों, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द है ए, हाय। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? इसमें ऑप्शन होगा, अनीक में सेना होता है, बी। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची होता है बी, वसन। अगला प्रश्न, आकाश का विलोम बताइए। तो दोस्तों, सब जानते हैं आकाश का विलोम जो होता है पाताल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो का पेपर जो है हिंदी इजी टू मॉडरेट आती है, इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है गहराई से पढ़नी पड़ेंगी। तो अगला प्रश्न है 45 नंबर, पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम दोस्तों आकाश होता है। अगला प्रश्न, अभय उभय शब्द का अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, निर्भय दोनों। अगला प्रश्न, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों, इसका सही अर्थ है भंवरा सखी, बी ऑप्शन। उपसर्ग वह शब्द है जो 48 के नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, इसका ऑप्शन होगा सी। कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन ए, 46 शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए, उज्ज्वलन। तो दोस्तों, ये हिंदी 2018 का पेपर था, हमने पूरा कराया। ऐसे ही क्वेश्चन पीडीएफ आती रहेगी आपके पास।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।